दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। ये क्लास हम लेकर आए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास बायो है। तो बायो में आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के बारे में आपको आज हम डिटेल में बताएंगे। ये आपको याद रखनी है बात कि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें MCQ के बेस पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है उसमें भी पूछ लिया जाता है, या अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, वेरी शॉर्ट की बात करें, यहाँ तक कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया जाता है। और ये आता है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम लिखिए। 100% आपके एग्जाम में ये आना ही आना क्वेश्चन है। तो हर टाइप से चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, पहली बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, बताते हैं आनुवंशिकता के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं इसको जेनेटिक्स। जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जाम्पल बताएं, मान लिया आपके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के जो अंदर लक्षण थे, जो भी उनमें थी, उनकी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो ये सब क्या है वो आप में भी है। ऐसा नहीं है कि आपकी 3 आंखें हो गई है ना, ऐसा नहीं है ना। तो जो भी मान लिया आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी 2 आंखें होती हैं, 1 नाक है, मतलब जो भी आपकी उनकी बॉडी में जो कुछ था वो क्या हुआ, उनके यानी कि उनके बच्चे यानी कि आप में वो पहुंचा। तो ये किसके जरिए पहुंचता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण के जरिए ये पहुंचता है। तो अगर वही उस प्रोसेस को हम कहते हैं आनुवांशिकता। समझ में आ गया? लिखवाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, मान लिया आप हुए, मान लिया आपके पेरेंट्स हैं, या मान लिया आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स, उससे क्या हुए आपके पेरेंट्स, फिर आपके पेरेंट्स से आप हुए, अब जब आगे जाके आपकी शादी हुई तो आपके बच्चे होंगे। तो इस टाइप से ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक चली आ रही है। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते रहते हैं उनको बोलते हैं हम आनुवांशिक लक्षण। और इन आनुवांशिक लक्षणों की वंशगति को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता बोलते हैं, यानी कि जेनेटिक्स इसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। फिर उसके बाद लिख दिया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी करी जाती है, उसे हम बोलते हैं आनुवांशिकी। क्या बोलते हैं हम? आनुवांशिकी। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, तो इसी टाइप से जो भी आनुवांशिकता का जो स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? आनुवांशिकी बोलेंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने लिख दिया कि आनुवांशिकी का जो वैज्ञानिक है उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया। अब कोई ना कोई तो साइंटिस्ट आए होंगे जिन्होंने सबसे पहले बताया आनुवंशिकता के बारे में। तो किसने बताया? तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, कहीं कहीं पे कुछ इस तरीके से भी स्पेलिंग लिखी होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी जो सही लगे वो आप लिख सकते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने कब किया? तो 1866 में। ये क्वेश्चन आ जाता है वेरी शॉर्ट में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, कि मेंडल के आनुवंशिकता नियम की जो पहला खोज है या सर्वप्रथम किसने बताया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने कब बताया? तो 1866 में बताया। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने मटर के पौधे पर लगभग 7 वर्ष तक प्रयोग किए थे। इन्होंने मटर के पौधे से जो थे आनुवंशिकता के लक्षण के बारे में बताया था। और मटर का जो हमारा नाम होता है, साइंटिफिक नेम, तो वो होता है पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवन। ये भी क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में और MCQs में पूछ लिया जाता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए पाइसम सटाइवम। सेम आप इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, पाइसम सटाइवम। ठीक है, अब ये साइंटिस्ट नेम क्या होता है? जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन, यानी कि आप लोग जो हैं, हम लोग, तो उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है? वो होता है हमारा होमोसेपियन। ये नाम क्या है? आप किसी भी कंट्री में चले जाते हैं तो वहां पर आप अगर होमोसेपियन कहते हैं तो हर व्यक्ति समझ जाता है कि यहाँ पर मनुष्य की बात करी जा रही है। तो साइंटिफिक नेम क्या बताता है? आप किसी भी मान लिया कहीं ऐसी जगह है वहाँ पे उर्दू ही केवल बोली जाती है या इंग्लिश ही बोली जाती है, तो ऐसी जगह पे हमारे यूज़ करते हैं हम साइंटिफिक नेम की, जिससे कि सभी लोगों को समझ में आ जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? अगर आप पाइसम सटाइवम पूरे वर्ड में कहीं भी वर्ड बोलेंगे तो अगर इसको पता होगा तो वो बता सकता है कि पाइसम सटाइवन यानी कि क्या है, हमारा मटर की बात करी जा रही है। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा पूरा क्लास। इस क्लास में हमने केवल बताया है आपको आनुवंशिकता के बारे में। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा, बहुत डिटेल में बता दिया है एक एक चीज़ को। इसके अगले क्लास में हम आपको बताएंगे मेंडल के नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हर साल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आते ही आते। 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय और तृतीय नियम। पूरा तीनों नियम आपको अगले क्लास में हम बताएंगे। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में मेंडल के नियमों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।